हेलो दोस्तों, तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आप सब लोगों को फार्मास्यूटिक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें आप सब लोगों को बताऊँ कि जो भी जितने भी डोजेस फॉर्म होते हैं उन सभी के बारे में मैं आपसे लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं डोजेस फॉर्म क्या होता है। डोजेस फॉर्म क्या होता है? तो डोजेस फॉर्म वह होती है जिसमें हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को कोई भी साइज शेप को दे सकते हैं। यानी कि डोजेस फॉर्म वह होता है जिसमें हम फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स होती हैं उनको हम किसी भी साइज शेप में ढाल सकते हैं, उसको कहते हैं डोजेस फॉर्म। डोजेज फॉर्म, ठीक है। और फिर इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में ये होता है The drug combined with non-drug component additives as the resulting is known as dosage form. फिर है types of dosage form. सॉलिड फॉर्म, टैबलेट। सॉलिड फॉर्म में क्या क्या होता है? सॉलिड फॉर्म जैसे टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए और पाउडर हो गया। लिक्विड में आ जाएगा सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, ठीक है। गैसेस में आ जाएगा स्प्रे, इनहेलर्स और एरोसोल, ठीक है। एरोसोल। सेमी सॉलिड में आ जाएगा क्रीम, पेस्ट और जेल, ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्लासिफिकेशन आप लोग को एग्जाम में रट के जाना ही जाना है। सबसे पहले लिखेंगे सिंगल सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये लिखेंगे सिंगल सॉलिड डोजेस फॉर्म। फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म में और बल्क डोजेज फॉर्म में। सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म में लिखेंगे टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स। फिर बल्क फॉर्म को डिवाइड करेंगे, यूज इंटरनल, यूज एज इंटरनल, यूज एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे फाइन पाउडर और ग्रेनल्स। इसमें लिखेंगे डस्टिंग पाउडर और टीथ पाउडर, ठीक है। तो आप लोगों को इसको याद करके जाना ही जाना है। फिर क्लासिफिकेशन पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो लिखेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसको डिवाइड करेंगे टू टाइप्स में, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक को टू टाइप में डिवाइड करेंगे, यूज एंड एक्सटर्नल। बाईफेजिक को डिवाइड करेंगे सस्पेंशन और इमल्सन में, ठीक है। जो इमल्सन होता है यू वेट बाय, यानी कि ऑयल बटे वाटर और वाटर बटे ऑयल, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें लिखेंगे सिरप, लिंक्टस, एलिक्सर्स और पीडियाट्रिक्स ड्रॉप्स। पीडियाट्रिक रसनी बच्चों के लिए जो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। यूज एक्सटर्नल, इसमें जैसे आएगा लोशन, ड्रॉप्स आई, ठीक है, और ड्रॉप्स ईयर, यानी कि आँखों के ड्रॉप और ईयर के ड्रॉप, माउथ वॉश और गार्गल्स, ठीक है। तो आप लोगों को उसको तो याद करके जाना ही जाना है एग्जाम्पल में, मतलब कि एग्जाम में है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड को लिखेंगे क्रीम, जेल, पेस्ट, ऑइंटमेंट। गैसियस डोजेस फॉर्म में लिखेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे स्प्रे, एरोसोल और इनहेलर्स। फिर पहला देख लेते हैं, पहला हो जाएगा टैबलेट क्या होती है। तो इसमें लिखेंगे टैबलेट सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, यानी कि जो टैबलेट होती है वो सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है। टैबलेट को कंपैरिजन के माध्यम से बनाया जाता है, यानी कि जो टैबलेट होती है सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है और टैबलेट को कंपैरिजन के माध्यम से बनाया जाता है। टैबलेट को अलग अलग साइज या शेप में
साइज या शेप में हो सकती है, यानी कि टैबलेट होती है वो साइज एंड शेप में हो सकती हैं। ऐसा समझो कि टैबलेट सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, टैबलेट को कंपैरिजन के माध्यम से प्रिपेयर किया जाता है या बनाया जाता है। टैबलेट अलग अलग साइज या शेप्ड में हो सकती है, टैबलेट अलग अलग साइज या शेप में हो सकती है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ टैबलेट, टाइप्स ऑफ टैबलेट, ठीक। कोटेड टैबलेट्स एंड अनकोटेड टैबलेट्स, कोटेड और अनकोटेड टैबलेट, ठीक है। वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स होती हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट और फास्ट डिजोल्विंग टैबलेट्स और मल्टीपल लेयर्स टैबलेट्स, ठीक है। फिर इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। टैबलेट्स का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सकता है, यानी कि टैबलेट का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सकता है। टैबलेट का यूज करना आसान होता है, इनकी हाफ लाइफ अधिक होती है, ठीक है। यानी कि टैबलेट को जो एडवांटेजेस होते हैं, टैबलेट को आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और टैबलेट का यूज करना आसान होता है, इनकी हाफ लाइफ अधिक होती है। और डिसएडवांटेजेस जैसे हैं, टैबलेट को चिल्ड्रन को खिलाने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि टैबलेट को चिल्ड्रंस को खिलाने में प्रॉब्लम होती है। टैबलेट का टेस्ट ड्राई बिटर होता है, वेरी बिटर, यानी कि टैबलेट का जो टेस्ट होता है वो बहुत कड़वा होता है। टैबलेट से यानी कि टैबलेट से स्टमक में इरिटेशन हो सकता है, यानी कि टैबलेट जो होती हैं उनसे स्टमक में इरिटेशन हो सकता है। फिर है कोटेड टैबलेट। कोटेड टैबलेट्स वह टैबलेट्स होती हैं जिसके अनप्लीजेंट टेस्ट को छुपाने के लिए टैबलेट के ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, तो उसको ही कोटेड टैबलेट कहते हैं, उसको ही कोटेड टैबलेट करने के लिए। यानी कि कोटेड टैबलेट्स वे टैबलेट्स होते हैं जिनके कड़वे टेस्ट को छिपाने के लिए उनके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसको कोटेड टैबलेट्स कहते हैं। जैसे कोटेड टैबलेट्स, जैसे फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट और एंट्री कोटेड टैबलेट्स। फिर है अनकोटेड टैबलेट्स। अनकोटेड टैबलेट्स वह टैबलेट्स होती हैं जिसके सरफेस पर कोई लेयर नहीं चढ़ाई जाती, जिनके सरफेस पर कोई लेयर नहीं चढ़ाई जाती है, तो उसको ही अनकोटेड टैबलेट कहते हैं, तो उसको ही अनकोटेड टैबलेट्स कहते हैं। वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट जैसे सस्टेन्ड, एक्सटेंडेड, फास्ट डिजोल्विंग, मल्टीपल लेयर्ड टैबलेट्स, ठीक है। फिर है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स यह नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की मॉडिफाइड होती है, यानी कि मेथड होता है। इसमें होल ड्रग्स को एक बार में डिजोल्व करके रिलीज नहीं किया जाता, यानी कि इसको पूरे ड्रग्स को एक बार में डिजोल्व करके रिलीज नहीं किया जा सकता है। इसको इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि एडमिनिस्टर्ड ड्रग की एक निश्चित सांद्रता पेशेंट की बॉडी में स्पेसिफिक टाइम में लगातार रिलीज की जाती है, यानी कि एक एसिड इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि ये यानी कि एक साथ डिजोल्व नहीं होती, बल्कि एक निश्चित सांद्रता पेशेंट की बॉडी में यानी कि लगातार टाइम में रिलीज की जाती है, और पॉसिबल साइड इफेक्ट को दिखाती है। इस प्रकार यह अपनी एक्टिविटी को बनाए रखती है। फिर है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स एक बार में पूरी तरह अपने ड्रग को डिजोल्व नहीं करती है। यह ड्रग 12 से 24 आवर्स में ड्रग्स बॉडी के अंदर रिलीज होती है। यह सस्टेन रिलीज टैबलेट की तरह लगातार डिजोल्व नहीं होती है। फिर है फास्ट डिजोल्व्ड टैबलेट। फास्ट डिजोल्व टैबलेट एक ऐसी टैबलेट्स होती है जो सलाइवा के यानी कि जो सलाइवा लार के कांटेक्ट में आते ही अपने ड्रग को डिजोल्व करके कुछ ही सेकेंड में अपने ड्रग को रिलीज कर देती है। एग्जाम्पल जैसे है ऑन्डेस्टेरॉन जैसे एंटी एमेटिक ड्रग्स यानी जो उल्टी को रोकती है, ठीक है, वोमिटिंग। फिर है डबल्ड या मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स। इसमें एक ही टैबलेट में 2 या 2 से अधिक ड्रग को कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। इस टेक्निक का यूज दो इनकम्पैटिबल ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैप्सूल। तो कैप्सूल को मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है दोस्तों, इसको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में।
चलिए अच्छा इसी पार्ट में बता देते हैं कैप्सूल को भी। कैप्सूल देखिए, कैप्सूल भी सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। इसके अंदर जो भी ड्रग्स प्रेजेंट होती है वाटर सोल्यूबल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि कैप्सूल जो होता है वो सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है और इसके अंदर जो भी ड्रग प्रेजेंट होती है वह वाटर सोल्यूबल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, वाटर सोल्यूबल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स, टाइप ऑफ कैप्सूल्स, जिसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होता है वो हार्ड सेल, इसको हार्ड सेल जिलेटिन कैप्सूल भी कहते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को हार्ड सेल जिलेटिन कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है, नोट मतलब जैसे कि कैप्सूल जिलेटिन का बना होता है, यानी कि जो कैप्सूल, अगर किसी ने पूछ लिया कि आपसे कैप्सूल किस चीज़ का बना हो तो आप लोग बताएंगे कैप्सूल जो बना होता है वो जिलेटिन का बना होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है क्रीम। क्रीम क्या होता है? तो क्रीम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, यानी कि क्रीम जो होती है वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है जो मेडिकामेंट से प्रिपेयर किया जाती है, यानी कि जो मेडिकामेंट से प्रिपेयर की जाती है। क्रीम का यूज ना हम अपनी स्किन पर टॉपिकली करते हैं, स्किन पर टॉपिकली करते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, क्रीम इज ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म विथ कंटेन ऑफ मेडिकामेंट, तो इस टॉपिक में मैंने आपसे लोगों को बताया कि क्रीम, कैप्सूल और टैबलेट्स और वेरियस मॉडिफायर्स ऑफ टैबलेट्स और टैबलेट्स के प्रकार और कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं और डोजेस फॉर्म को भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए कि पीडीएफ चाहिए, मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को फ्री में एकदम नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर और मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।